जय हिंद साथियों। तो स्वागत है अपने YouTube चैनल पे दोस्तों। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि जितने भी बच्चे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जो भी बच्चे आरपीएफ और एसआई और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन क्विक रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं तो वो सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन करके जाना। आरपीएफ एसआई या फिर कांस्टेबल में 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो सारे क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेना। और जो भी साथी ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का पेड पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के अंदर। ठीक है सर, तो और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ये आपके किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में आपका पूछा गया रहेगा आरपीएफ के। ठीक है, और साथ ही बता दें कि आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आरपीएफ में, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे साथ ही। ठीक है, चलिए वीडियो को काफी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर बता दें कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो इसका फुल अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। साथ ही मैसेज करते ये पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो आपको दोस्तों 100% इस बार एसआई कांस्टेबल में आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। बस अब एक बार रिवीजन करके जाना ये पेड पीडीएफ। ठीक है, साथ ही चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए साथी कंटिन्यू शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे कि बुद्ध को जो है निम्न में से किस स्थान पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए साथी बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बताए उसका फुल रिवीजन आप करना। ठीक है, गारंटी देते हैं दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए तो 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। चलिए बताइए कि निम्न में बुद्ध को जो है निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में, या फिर दोस्तों आपका लुबनी में, या फिर आपका दोस्तों यहाँ पे सारनाथ, या फिर आपको बोधगया में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है ये आरपीएफ कांस्टेबल दोस्तों यहाँ पे 24 जनवरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे, और किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में आपका पूछने जाने का चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा बनता है। इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन बताएं इसका फुल रिवीजन करके जाना। ठीक है साथी, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे बोधगया में तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोधगया नामक स्थान पर हुई थी। और याद रखिएगा कि बोधगया जो कि आपका भारत के बिहार राज्य में स्थित है। और नाम आया दोस्तों यहाँ पे बुद्ध का, तो अगर याद रखिएगा बुद्ध को जो हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं साथी। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की जो है स्थापना भी की थी। कौन? गौतम बुद्ध। और साथी याद रखना यहाँ पे कि बोध गया अगर नाम आया दोस्तों यहाँ पे, अगर बोध गया नाम आया तो बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध ने जो है पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं तो याद रखना कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। ठीक है, और साथ ही अगर बात किया यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था दोस्तों ये 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का कहाँ पे हुआ था तो याद रखिएगा दोस्तों लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ठीक है, साथ ही गौतम बुद्ध का अगर नाम आया है तो गौतम बुद्ध का अगर बात किया जाए तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु जो है जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, इसकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों ये 483 ईसा पूर्व में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है साथी, और याद रखना कहाँ पे हुआ था तो कुशीनगर। कहाँ पे हुआ था इसकी मृत्यु दोस्तों गौतम बुद्ध का तो कुशीनगर में हुआ था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है साथी, याद रखिएगा इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। तो अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना, और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना साथी। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से साथी आंसर आपको बताना है। पूछा गया कि निम्न में से जो है किससे जो है आपका सेल चिकित्सक के जो के रूप में जो है जनक के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए साथी बताइए कि निम्न में से जो है किससे जो है शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंदर तो। ठीक है साथी, ऑप्शन है यहाँ पे चाणक्य, अमर सिंह, सुश्रित, या फिर दोस्तों आपका चरक। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, शल्य चिकित्सक के रूप में किससे जाना जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में भी चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है पूछने का। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो सुश्रुत, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जो है सुश्रुत को जो है जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सुश्रुत का अगर नाम आया तो सुश्रुत को जो है हम लोग सुश्रुत संहिता का जो है प्रेरणता माना जाता है। ठीक है, प्रेरणता जो कि आपका माना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों सुश्रुत के जो है आश्रय धन्वंतरी थे। और याद रखिएगा दोस्तों सुश्रुत ने जो है शल्य चिकित्सक के साथ साथ जो कि आपका आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है भी आपका काम किया था। ठीक है साथी, याद रखिएगा। और बताया दोस्तों कि प्राचीन काल के जो है सबसे महान शल्य चिकित्सकों में जो है आपका सुश्रुत का जो है विशेष स्थान भी रहा था। अगर यहाँ पे चरक का नाम आया है दोस्तों
तो याद रखिएगा दोस्तों कि चरक जो थे ये आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है आपका संबंधित है दोस्तों। और याद रखिएगा चरक ने जो है आयुर्वेद का जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि आपका चरक संहिता लिखा था। ठीक है, कौन? चरक। इंपॉर्टेंट है चीजें दोस्तों, याद रखना। 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको फुल रिवीजन करके जाना दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों बताते हैं, और इतना डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वहां से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड पीडीएफ वहां जाके क्लास कीजिए। वहां पे दोस्तों आपको डिटेल में और 100% अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अगर वहां से अगर आप क्लास करते हैं। ठीक है, और जितने भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा दोस्तों, जो आपको 100% सिलेक्शन की और लेके जाएगी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर। ठीक है साथी, चलिए पूछा गया दोस्तों कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या है। चलिए साथी बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? बुराई से बचाव, निर्भीकता, या फिर आपका ज्ञानोदय, या फिर आपका उपदेश। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाने की गारंटी लेते हैं दोस्तों इस बार। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो निर्भीकता, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ जो होता है ये निर्भीकता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कि अभय मुद्रा जो कि आपका सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि अभय मुद्रा जो कि आपका सुरक्षा की जो भावना को जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है साथी, जितने भी क्वेश्चन बता रही है आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अभय मुद्रा में जो है दाहिने हस्त को जो है ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित करने की जो है की जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यही जो है अभय मुद्रा का अर्थ होता है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगला साथी यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से साथी आंसर बताना है। ठीक है, विनय और आपका शुद्ध पिटक इनमें से किसकी जो शिक्षाओं का संकलन है? साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, महावीर जैन, या फिर दोस्तों आपका गुरु गोविंद सिंह। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार। बताइए साथी, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको डिटेल में बता रहे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। ठीक है साथी, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्ध, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रहे दोस्तों कि विनय और आपका शुद्ध पिटक जो कि आपका गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का जो है संकलन है साथी। और याद रखिएगा यहाँ पे कि त्रिपिटक जो कि आपका बौद्ध धर्म का जो क्या है साथी, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का जो है आपका पवित्र ग्रंथ है। और त्रिपिटक की भाषा क्या है साथी? तो याद रखना त्रिपिटक की जो है भाषा है ये आपका पाली है। ठीक है साथी, याद रखना। और साथी बता दें कि गौतम बुद्ध के जो है त्रिपिटक कौन कौन से है, तो शुद्ध पिटक, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं शुद्ध पिटक, विनय पिटक और आपका अभिधम पिटक, ये दोस्तों गौतम बुद्ध के त्रिपिटक है, आप याद रखिएगा। ठीक है साथी, इतना डिटेल में अगर बता रहे हैं तो आपका सिलेक्शन गारंटी है दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। अब जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे अगर आपको पता होगा तो। ठीक है साथी, चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से साथी आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए साथी बताइए, पूछा गया यहाँ पे पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि स्तूप क्यों बनाए गए थे। चलिए साथी बताइए कि स्तूप जो है क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, या फिर आपका बुद्ध की जो है पूजा करने के लिए, या फिर आपका बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। अगर इस बार आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो ठीक है, इस चैनल पर दोस्तों आरपीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाती है। ठीक है साथी, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 का राइट आंसर दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए जो है स्तूप बनाए गए थे, तो ऑप्शन नंबर अगर आप जो भी बच्चे सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि स्तूप पवित्र चित्त स्मृति रखने के लिए जो बनाए गए थे। और याद रखना कि स्तूप शब्द जो है ये पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। कहाँ से? तो स्तूप जो आपका भाषा है या स्तूप शब्द जो है ये आपका पाली और संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इसका जो अर्थ होता है टीला या फिर ढेर हो। यहाँ पे दोस्तों स्तूप अर्थ जो होता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टीला और आपका ढेर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि स्तूप की जो है किसी व्यक्ति की चिता, समाधि और आपका उसके अवशेषों पर जो निर्मित एक स्मृति स्वरूप जो है आपका अर्ध आकार का जो टीला या फिर ढेर होता है। और साथ ही अगर स्तूप का नाम आया है तो याद रखिएगा स्तूप जो है ये विशेष रूप से आपका बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, स्तूप का जो सर्वप्रथम की अगर बात किया जाए उल्लेख जो कि आपका ऋग्वेद में मिलता है, साथ ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आंसर आपको बताना है। ठीक है, पूछा गया था कि गौतम बुद्ध यहाँ पे आपका बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किससे दर्शाता है? प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश को, या फिर आपका मृत्यु को। चलिए साथी बताइए, जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर लेना और ये पेड पीडीएफ ले लेना है। ठीक है, अगर इस बार आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों अगर चाहिए तो ठीक है, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार है दोस्तों। बस जितने भी क्वेश्चन बताए थे उसको फुल रिवीजन करके जाना दोस्तों, गारंटी 100% आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे बुद्ध प्रतीक जो है ये धर्म चक्र जो है ये किसे दर्शाता है? इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए।
एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड रहता। ये दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों, प्रथम उपदेश को दर्शाता है धर्म चक्र, तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिके होंगे उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। सत्य बता दें कि गौतम यहाँ पे बौद्ध प्रतीक जो कि आपका धर्म चक्र जो है ये प्रथम उपदेश को दर्शाता है। और गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पहला उपदेश जो आपका सारनाथ में दिया था साथी। और दोस्तों याद रखना यहाँ पे, और साथ ही ये भी याद रखना कि इस घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने जो है अपना जो है अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था। और गौतम बुद्ध के जन्म की जो घटना का जो प्रतीक दोस्तों ये कौन कौन सा है, तो याद रखना यहाँ पे कमल और आपका सांड है, ठीक है। कमल और सांड जो है ये इसका क्या चीज है दोस्तों, इसका जन्म की जो है प्रतीक है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये भी चीज याद रखना दोस्तों कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, उसका प्रतीक जो है ये आपका क्या है दोस्तों, तो स्तूप है। और स्तूप का अर्थ होता है दोस्तों ढेर या फिर आपका टीला, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं हम अगले साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से पूछा गया साथी यहाँ पे कि पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र जो है वो कहाँ पाए गए हैं। चलिए साथी बताइए कि पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र जो है वो कहाँ पाए गए हैं। एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, या फिर दोस्तों अजंता की गुफाओं में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा मानना है दोस्तों कि जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बता रहे अगर वो अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको फुल रिवीजन करके जाना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर में, चाहे यहाँ पे आरपीएफ एसआई हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का। उसके लिए दोस्तों चिंता करने की जरूरी नहीं है, बस जितना भी क्वेश्चन आपको बताते हैं बस आप रिविजन करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी बताइए दोस्तों 7 का राइट आंसर आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इस बार भी आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे अजंता की गुफाएं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर, अजंता की गुफाओं में जो भी बच्चे सेलेक्ट किए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि पद्म पानी बोधिसत्व के जो है चित्र जो कि आपका अजंता की गुफाओं में जो पाए गए हैं। और याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र जो कि आपका अजंता की गुफा संख्या 1 में जो है चित्रित किया गया है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अजंता की गुफा जो कि आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है साथी, याद रखिएगा। आप बताइएगा दोस्तों एलोरा की गुफा कहाँ पे स्थित है, बाघ की गुफा कहाँ स्थित है और बादामी की गुफा कहाँ पे स्थित है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से साथी आपको आंसर बताना है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की जो है शाही प्रतीक क्या था, बाघ, हाथी, शेर या फिर आपका गोल्डन ईगल। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर, ठीक है साथी। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर आप पेड पीडीएफ रिवीजन करके जाते हैं तो उसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर में, ठीक है साथी। बस ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना और मैसेज करके दोस्तों ये पेड पीडीएफ लेना जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है 8 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे गोल्डन ईगल, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रकूट वंश की जो है शाही प्रतीक गोल्डन ईगल है था। और याद रखिएगा राष्ट्रकूट अगर वंश की अगर नाम आया है तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो दंती दुर्ग प्रथम थे, ठीक है साथी। और याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है, तो मानीखेत जो कि आपका थी, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की जो है राजधानी दोस्तों याद रखिएगा मानीखेत थी। और याद रखिए कि एलोरा की जो है गुफा मंदिर का निर्माण जो है ये दोस्तों आपका राष्ट्रकूट वंश के जो है आपका शासनकाल में जो कि हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इतना डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं दोस्तों हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहां से एप्लीकेशन में जाके दोस्तों आप क्लास कीजिए और वहां से सिलेक्शन लीजिए दोस्तों। एक एक क्वेश्चन वहां पे तैयार किया गया दोस्तों, 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। बस आप जितने भी क्वेश्चन बताते हैं आप एप्लीकेशन से जाके कोर्स परचेस करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताया प्यार मोहब्बत से आपको बताना है साथी, बताना है कि शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए साथी बताइए शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है क्या, पारिस्थितिकी या फिर दोस्तों एक्वालांगी या फिर आपका समाजशास्त्र या फिर आपका एपिग्राफी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी साथी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है 9 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे एपिग्राफी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन रहने वाला है और आपके एग्जाम में भी पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों एपिग्राफी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें तो यहाँ पे कि शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि शिलालेख को जो हम लोग पूरा लेख भी कहा जाता है, ठीक है। शिलालेख को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूरा लेख के नाम से भी आपको जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि शिलालेख जो कि आपका प्राचीन समय में जो है आपका घटित घटनाओं और आपका दोस्तों उनसे जो कि आपका संबंधित व्यक्तियों के बारे में जो है जानकारी हासिल करने का जो प्रमुख स्रोत भी एक है, ठीक है। याद रखिएगा इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो
एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपके एग्जाम सेंटर में, ठीक है। जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हो आप अच्छे से रिवीजन कर लेना साथी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों और आपका दोस्तों सभ्यता के जो प्राक ऐतिहासिक काल का जो एक सही कालानुक्रम है साथी, बताइए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन आपके सामने साथी, बताइए। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों, पूरा पाषाण काल, यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवन पाषाण काल। ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए उसकी मानव गतिविधि और आपका सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का जो है सही जो कि आपका कालानुक्रम है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। याद रखिएगा कि प्राक ऐतिहासिक काल को जो है दोस्तों हम लोग अगर बात किया जाए तो दोस्तों पाषाण काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी। यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरों पर जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पशु अक्सर देखा जाता था, बैल, शेर, लोमड़ी या फिर आपका हिरन। चलिए साथी बताइए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए साथी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो यहाँ पे बैल तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रहे साथी हड़प्पा की सभ्यता की जो मोहरों पर जो है बैल पशु जो है ये अक्सर देखा जाता था। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे अगर हड़प्पा सभ्यता का नाम आया है तो हड़प्पा सभ्यता की जो है मोहरों पर जो बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी और हिरन और आपका भेड़ आदि जो है पशुओं को जो है चित्रित भी जो है देखे जाते थे। और याद रखिएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है मोहरों का जो आकार जो था ये त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार और आपका वृत्ताकार भी था, ठीक है साथी, याद रखना। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया। और इससे पहले जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रही दोस्तों आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के अंदर से, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा गया साथी कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। स्कंदगुप्त को दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या फिर दोस्तों आपका पुलकेशिन द्वितीय को। चलिए साथी बताइए कि भारतीय नेपोलियन जो है वो निम्न में से किसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें है दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के अंदर। ये दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में। चलिए साथी बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है साथी। याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्रगुप्त को हम लोग दोस्तों भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्रगुप्त जो कि आपका भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे दोस्तों। और याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त और आपके चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त जो थे दोस्तों ये चंद्रगुप्त के जो प्रथम जो कि आपका उत्तराधिकारी थे। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे अगर समुद्रगुप्त का अगर नाम आया है तो समुद्रगुप्त के शासन काल को जो हम लोग दोस्तों याद रखना सांस्कृतिक और आपका राजनीतिक दृष्टि से आपका गुप्त वंश के जो है साम्राज्य का जो है उत्कृष्ट काल जो है माना जाता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्रगुप्त के जो है साम्राज्य की राजधानी जो कि आपका पाटलिपुत्र थी। और याद रखना कि समुद्रगुप्त ने जो है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है दोहरी नीति भी जो है अपनाई थी, ठीक है साथी। और ये भी याद रखना दोस्तों कि समुद्रगुप्त को जो हम लोग भारत के नेपोलियन की जो है संज्ञा प्रसिद्ध जो कि आपका इतिहासकार जो कि आपका विंसेंट जो कि आर्थर स्मिथ जो कि आपका द्वारा जो है दी गई है, ठीक है साथी। इतना डिटेल आपको समुद्रगुप्त से बारे में बताएं, अगर एक भी क्वेश्चन मिस करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा बुड़बक वाला काम हो जाएगा, ठीक है साथी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से साथी, आंसर आपको बताना है, ठीक है। पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन था। चलिए साथी बताइए पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन था। श्री विष्णु, कृष्णा या फिर आपका नंदी वर्मन या फिर आपका महेंद्र वर्मन। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 का राइट आंसर आपको अच्छे से आंसर करना है साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का। इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए साथी बताइए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सिंह विष्णु तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि पल्लव राजवंश का संस्थापक श्री विष्णु था। और याद रखना दोस्तों कि पल्लव राजवंश जो कि आपका दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश भी था साथी। और पल्लव राजवंश की राजधानी अगर बात किया जाए तो कांचीपुरम थी। कहाँ दोस्तों, कांचीपुरम। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम, आप बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। अगर नंदी वर्मन के लिए अगर बात आया दोस्तों तो याद रखिएगा कि नंदी वर्मन और आपका महेंद्र वर्मन दोनों जो थे दोस्तों ये आपका पल्लव राजवंश के जो है प्रमुख शासक जो कि आपका प्रमुख शासक थे, ठीक है। और श्री विष्णु की अगर बात किया जाए तो श्री विष्णु को जो है हम लोग अगर बात किया जाए तो अवनीश सिंह के नाम से भी हम लोग जानते थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ से पहले अगर बता दिया जाए कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे दोस्तों आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड। और साथ ही बता दिया जाए कि जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, मैसेज कर दिए दोस्तों ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन की और लेके जाएगी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के अंदर, ठीक है साथी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित जो कि आपका धर्मों में से जो आपका किस धर्म से जो आपका दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। ईसाई धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर आपका हिंदू धर्म से।
चलिए साथी बताइए राइट आंसर, ये आरपीएफ कांस्टेबल जो कि आपका 31 मार्च 2019 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी बहुत ही चांसेस बनता है दोस्तों आने का। ठीक है, बताइए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी अगर बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर सी का जैन धर्म, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सही किए, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर जैन धर्म। बता दोस्तों कि दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो दिलवाड़ा मंदिर का अगर नाम आया है तो दिलवाड़ा मंदिर जो कि आपका राजस्थान राज्य के जो है सिरोही जनपद के जो है माउंट आबू पर स्थित है। और याद रखिएगा दोस्तों कि दिलवाड़ा मंदिर जो कि आपका 5 मंदिरों का एक समूह है साथी। और दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण अगर बात किया जाए तो 11वीं से लेकर आपका 13वीं शताब्दी में के जो है मध्य हुआ था। कहा दोस्तों 11वीं शताब्दी से लेकर आपका 13वीं शताब्दी के बीच में इसका जो है निर्माण करवाया गया था दिलवाड़ा मंदिर का। और याद रखिएगा दोस्तों कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है ये चालुक्य वंश के जो है चालुक्य राजवंश के जो है शासनकाल में बनवाया गया था। ठीक है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे तरीके से आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में साथी। ठीक है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपका बुद्ध के जो सिद्धांतों से संबंधित है, विनय पिटक या फिर दोस्तों आपका अद्वैधाम पिटक, सुत पिटक या फिर आपका दिव्यदान। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बार बार बता रहे जितने भी क्वेश्चन बता रहे उसका फुल रिवीजन करके जाना है तो अगर आप इस बार आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया दोस्तों अभिधम पिटक, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है साथी, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अभिधम पिटक जो कि बुद्ध के जो है सिद्धांतों से संबंधित है। और याद रखिएगा कि अभिधम पिटक जो कि आपका बुद्ध के जो त्रिपिटक में से एक है साथी। और याद रखिएगा कि अभिधम पिटक बुद्ध के जो सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी जो है विद्याता पूर्ण जो कि आपका सारांश और आपका दोस्तों क्या बोल सकते हैं विश्लेषण है। और यह दोस्तों याद रखना कि थेरवाद बौद्ध धर्म का जो है अभिन्न अंग है। ठीक है, अभिन्न अंग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, अगर इस बार यहाँ पे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, तो साथी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 15 में आप कितना स्कोर कर पा रहे दोस्तों आप कमेंट में बताना। अगर आप 10 प्लस भी स्कोर कर पा रहे तो आपका सिलेक्शन दोस्तों इस बार 100% आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।